So which diagram have given in your book of the heat zone. Okay, there below that application skills have given some question है, some not some, two only question have given here, that in which temperature zone does Sri Lanka lie. Second is name one country which lies largely in the North Frigate zone. Okay, so it is your homework. Okay, you have to find and you have to search and have to give the answer to it. Okay, whenever I will give time to you, that time. Okay, so now our last and the topic, longitudes. Okay, longitudes and the time. So longitude is an angular distance of a point on the surface of the earth measured in degree east to west from the prime meridian. Okay, from the prime meridian. This is it is a prime meridian here. These which line have divided the earth into two parts. Okay, eastern part, this direction is called the east, it is the west. So this line have divided the part into two, that eastern parts and the western part. Okay, so those line lies from north pole to south pole. Okay, measured in the degree, degrees में measure होंगी ये भी. Okay, are called the longitude. Okay, this. Okay, those lines lies from the north pole to south pole are called the longitudes. Okay, इनको हम क्या बोलते हैं, longitudes बोलते हैं. Understood? The prime meridian. Okay, जो 0 डिग्री ये था इसको हम इक्वेटर बोल रहे थे, लेकिन जो ये है इसको हम क्या बोलते हैं, prime meridian बोलते हैं. Okay, this line is known as a prime meridian. Okay, the angle of the measurement is formed at the center of the earth. जब भी हम कोई मेजर करते हैं किसी भी चीज को सर्च करने के लिए किसी भी पॉइंट को लेते हैं तो वो पॉइंट हमेशा क्या होता है, सेंट्रल से लिया जाता है. ऑलवेज रिमेंबर इट. ओके, द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दीज लाइंस. ओके, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस दी हुई है, दैट वी हैव टू रीड. लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर कॉल्ड द मेरिडियंस. ओके, जो ये है इनको हम क्या बोलते हैं, मेरिडियंस बोलते हैं. दीज लाइंस आर ऑल्सो नोन एज मेरिडियन. ठीक है, बट दिस लाइन विच डिवाइडेड द अर्थ इनटू टू पार्ट्स ऑफ द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न, दिस लाइन इज नोन एज अ प्राइम मेरिडियन. ओके, इन लाइंस को हम मेरिडियन भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स भी बोलते हैं, बट दिस लाइन विच हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑफ द अर्थ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, इट इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. ओके, इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं और इसको हम इक्वेटर बोलते हैं. ओके, मीनिंग मिड डे. इसका मीन क्या होता है, मिड डे. ओके, द मिड डे इज हाफ वे पॉइंट ऑफ द सन जर्नी बिटवीन सनराइज एंड द सनसेट. ठीक है, सनराइज होता है, सनसेट होता है, तो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब मिड डे के नेम से उसको हम प्राइम मेरिडियन को क्या करते हैं, जानते हैं. ठीक है, सॉरी, मेरिडियंस को क्या करते हैं, जानते हैं. द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. देखो 0 डिग्री जो लैटिट्यूड थी वो इक्वेटर थी. ओके, 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड थी इट इज कॉल्ड द prime meridian. Okay, it is called the prime meridian. Passes through the British Royal Observatory at the Greenwich near London. ठीक है, ये कहाँ से जाती है, नियर ऑफ द लंदन. ठीक है, ग्रीनविच जो कि ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी थी. ठीक है, नियर लंदन, एंड अपोजिट दिस मेरिडियन इज लॉन्गिट्यूड ऑफ 180. ठीक है, क्या होता है, ये जो है ये 180 डिग्री कैसा हो जाता है, ये 0 डिग्री से स्टार्ट होती है. ठीक है, और अपोजिट मतलब कि डायरेक्शन में क्या होती है, फैली होती है. ये भी क्या होती है, एक सर्कल लेती है पूरा इन दिस मैनर. ठीक है, ये अर्थ है, तो ये अगर इस वे में है तो ये क्या करेंगे, ऐसा सर्कल पूरा कवर करेंगे, इस टाइप का सर्कल पूरा कवर करती है. ठीक है, तो 180 डिग्री longitude. Okay, together these two lines divided the globe into two parts, which I have told you, eastern hemisphere and the western hemisphere. Okay, the 180 longitude, 180 degree longitude, okay, is also important because the international date time. 180 डिग्री जो longitude है वो हमारे लिए important है because of the international date लाइन. हम उसको इंटरनेशनल डेट लाइन के नेम से जानते हैं. क्यों, क्योंकि हम वहां से क्या करते हैं, टाइम को सेट करते हैं. मतलब हमारा जो टाइम है वो नेशनली इंटरनेशनली जो सेट होता है, स्टैंडर्ड उसका जो रहता है वो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड से होता है, प्राइम मेरिडियन के थ्रू होता है. ओके, क्रॉसिंग द आइडियल, इट मींस की इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अ ट्रैवलर विल ऐड अगेन अ डे. ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट अगर कोई ट्रेवल कर रहा है पर्सन, ठीक है, और अगर वो कहाँ से क्या जाता है,
लैंड को ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, ईस्ट से ट्रेवल कर रहा है, यहाँ से जाएगा, ठीक है, और वेस्ट तक आएगा, ओके, ईस्ट टू वेस्ट इस डायरेक्शन में। तो उसमें क्या होता है, एक डे जो होता है वो गेन हो जाता है, मतलब एक दिन क्या होता है और भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, टाइम लगता है। व्हाइल क्रॉसिंग इट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इट विल बी सब्ट्रैक्ट एंड द लूज अ डे। यदि वो वेस्ट से ईस्ट तो करेगा तो उसमें क्या होगा, ये लूज करेगा एक डे को, इट मींस कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा। लेकिन अगर ईस्ट टू वेस्ट करेगा तो उसमें क्या होता है, एक दिन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ओके। द आइडिया डज नॉट क्रॉस एनी मेजर लैंड मास, वो क्या करता है, बहुत ज्यादा उसमें लैंड मास मतलब बहुत ज्यादा पार्ट में जो लैंड पार्ट होता है उसमें नहीं है ये स्प्रेड, है ना। इट zigzag टू अवॉइड क्रॉसिंग अ कंट्री और अ मेजर ग्रुप इज आइलैंड ऑफ द पैसिफिक ओशन इन द ऑर्डर टू मेंटेन द सेम डे एंड डे एट वन टाइम, ठीक है। ये क्या करता है, zigzag मैनर में, सी इन द 124 पेज नंबर हियर पिक्चर हैव गिवन द इंटरनेशनल डेट लाइन, है ना। सो हियर इन द zigzag मैनर, सी इन द zigzag मैनर, इस वे में क्या है, zigzag मैनर में है। तो इसमें ये किस चीज को कवर करती है, बहुत से पार्ट, ओशंस को, जैसे आर्कटिक ओशन को कवर कर रही है ना, यहाँ से जाएगी फिर ये पूरा कवर करती है, बहुत से टायर, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करते हुए यहाँ से आएगी पूरा, तो बहुत से ओशंस हो गए, आइलैंड्स हो गए, उनको ये क्या करती है, कवर करती है। तो इस वे में अगर कोई ट्रेवल करता है, ठीक है, अगर वो ईस्ट से वेस्ट करेगा तो एक दिन गेन कर लेता है, ठीक है, एक दिन, वन डे क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। लेकिन वेस्ट टू ईस्ट करेगा तो उसमें क्या होता है, वन डे क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, यानी कि डिक्रीज हो जाता है, ओके। सो सिंस द 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड इन द सेम लाइन, मतलब ये कैसे गई है, 0 डिग्री से, ठीक है, 0 डिग्री से गई है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 180 डिग्री यहाँ ईस्ट होगी, 180 डिग्री वेस्ट होगी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड इट इज आल्सो योर होमवर्क, ओके। मैंने आपको बताया कि यहाँ इतनी जाती है, यहाँ इतनी जाती है, ईस्ट में 180 होती है, ईस्ट में 180 होती है, वेस्ट में 180 होती है। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स यू हैव टू फाइंड, ओके, इट इज योर होमवर्क। सो वी डोंट राइट ईस्ट एंड वेस्ट विद द लॉन्गिट्यूड, हम इनके साथ ईस्ट और वेस्ट, जैसे हम यहाँ पे लैटिट्यूड्स के साथ ईस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ लिखते थे, यहाँ पे हमें नहीं लिखना, नो नीड टू राइट इट, ओके। सो ऑल लाइंस लॉन्गिट्यूड कवरेज द मीट ऑल द टू पोल्स, ठीक है, ये जो क्या होता है, जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं ये टू पोल्स में क्या हो जाती है, कवर हो जाती है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 180 डिग्री पोल से कवर करके इस पोल पर आके वो एंड होगी, ओके। सेम हियर आल्सो। So each line of longitude and its corresponding meridian on the opposite side of the earth which is 180 degree part, मतलब अगर ये 180 डिग्री पार्ट यहाँ है तो 180 डिग्री पार्ट क्या होता है, पीछे होता है इसका, है ना। जैसे मैंने बोला ये हमारा ये है, तो अगर 180 पार्ट ये हो रहा है हमारा, तो 180 डिग्री पार्ट जो होता है वो यहाँ होता है, ओके। क्योंकि अर्थ क्या है, स्फेरिकल शेप की है ना, स्फेरिकल शेप में फ्लैटेंड शेप होता है उसका, ठीक है। तो वो क्या होती है, सिर्फ एक पार्ट में हम इसको देख सकते हैं, लेकिन इसका पार्ट दूसरी तरफ होता है, ठीक है। तो जो पार्ट इस साइड है सेम दैट पार्ट आल्सो वी विल सी देयर, है ना, हमें वो पार्ट वहां पे भी क्या होगा, दिखेगा, ओके। सो फ्रॉम अ ग्रेट सर्कल, मतलब ये जो सर्कल बनाती ना ऐसे, मतलब ये यहाँ से लेकर पूरा सर्कल लेके ऊपर बनाया, लाइक इट, है ना, जैसे ये बना है, तुमने ये पूरा सर्कल लिया, ये ऐसा, और ये पूरा सर्कल लिया, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट सर्कल बोलते हैं। ईच एंड एवरी लॉन्गिट्यूड क्या करती है, मेक अ ग्रेट सर्कल, ओके। अ ग्रेट सर्कल डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाल्व्स, मतलब वो क्या करती है, टू सर्कल जो होते हैं ग्रेट सर्कल्स, ये करते हैं अर्थ को टू पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। ईच लॉन्गिट्यूड डिवाइड द अर्थ इनटू टू हाल्व्स, है ना। ऑल शेपिंग एंड द एयरलाइंस रूट्स are plotted along great circle because these are the shortest distance between two places on the earth, है ना। The equator is also a great circle, ठीक है। क्या करते हैं जो एयरलाइंस होती हैं, so airplanes and the shipping, है ना, शिपिंग एंड द एयरलाइंस जो होती है ना, वो भी क्या करती हैं, इन्हीं लाइंस को, लॉन्गिट्यूड जो होती है ग्रेट सर्कल, इनको फॉलो करती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, शॉर्टेड टाइम्स में हम क्या कर सकते हैं, कवर कर लेते हैं डिस्टेंस को, ओके। देन इक्वेटर आल्सो इज अ ग्रेट सर्कल, इक्वेटर जो है इसका भी ग्रेट सर्कल, मतलब बहुत बड़ा सर्कल बनता है, ओके। सो इंटरनेशनल डेट लाइन आई हैव एक्सप्लेन यू, might be you all will understand,
है ना. अदरवाइज what you can do, once you have to read the para, then again you have to listen to me. Okay, so it will easy to you to understand whatever I am telling to you, whatever I am explaining, है ना. Now time, longitude and the time कैसे मेजर होता है. So longitude help us to determine the time at the place. longitude क्या करता है, हमको हेल्प करता है क्या डिटरमाइन करने में, टाइम को डिटरमाइन करने में, मतलब कि टाइम को सेट करने में. सो एज यू नो द अर्थ रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, जो हमारा अर्थ है वो कैसा रोटेट होता है, वेस्ट टू ईस्ट. ओके, देन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, मतलब क्लॉकवाइज क्लॉक कैसे होती है, इस डायरेक्शन में होती है, और एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में होती है. ठीक है, जो वेस्ट टू ईस्ट होता है ये रोटेट. ओके, सो therefore all places to the east of a particular meridian, है ना, will have sunrise earlier and all places in the west will have it later. ओके, क्या बोला है कि जो ईस्ट के इस मैनर में, जो ईस्ट साइड के जो प्लेसेस होते हैं ना, ईस्ट साइड के जो प्लेसेस होते हैं वहां पे क्या होता है, सनराइज जल्दी हो जाता है कंपैरिजन ऑफ वेस्ट. वेस्ट के कंपैरिजन में जल्दी, मतलब वेस्ट में कम होता है, ईस्ट में क्या हो जाता है, जल्दी हो जाता है. यहाँ थोड़ा लेट होता है कंपैरिजन ऑफ वेस्ट, है ना. सो इट टेक्स 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑफ 360. लिसन, आई हैव टोल्ड यू ना कि यू हैव टू सर्च हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स आर देयर. सो 360 कितनी है ये, 360 है. ओके, 360. और 24 आवर्स में क्या होता है, ये क्या करता है, हमारा रोटेट होता है, जिससे क्या होता है, डे एंड नाइट होते हैं. ठीक है, तो क्या होता है 24 टाइम्स में, मतलब 24 उसमें वो होते हैं. ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, हमें क्या मिलता है, अगर वो 24 आवर्स में कंप्लीट करता है एक रोटेशन, है ना. 24 आवर्स में हमारी अर्थ क्या करती है, एक रोटेशन को कंप्लीट करती है, मतलब जो लॉन्गिट्यूड्स हैं 360 लॉन्गिट्यूड्स को कवर करती है. ठीक है, सो दिस मीन्स दैट द अर्थ स्पिन 15 डिग्री इन 1 आवर. मतलब 15 डिग्री क्या होती है, स्पिन होती है वो 1 घंटे में, 1 आवर, और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, और 1 डिग्री क्या होता है 4 मिनट्स में. ठीक है, देयरफॉर अ प्लेस 1 डिग्री ईस्ट टू अनदर प्लेस विल हैव सनराइज 4 मिनट्स. तो क्या होता है, इस ऐसी जगह पे 1 डिग्री जो ईस्ट का होता है, अनदर प्लेस मतलब कोई दूसरे प्लेस पर वो क्या हो जाता है, सनराइज 4 मिनट्स क्या होता है, जल्दी हो जाता है. ओके, सो ईच लॉन्गिट्यूड हैव इट्स ओन टाइम. हमारे हर लॉन्गिट्यूड्स की क्या है, अपना खुद का एक टाइम है. मतलब अदर कंट्रीज, है ना, अदर नंबर्स के लॉन्गिट्यूड्स को क्या करती है, डिटरमाइन करती है, और अपना एक स्टैंडर्ड टाइम क्या करती है, बनाती है. ओके, सो विच इज कॉल्ड द लोकल टाइम ऑफ दैट लॉन्गिट्यूड. हम उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड का लोकल टाइम बोलते हैं. ओके, जियोग्राफर्स have divided the entire globe into 24 time zones. ठीक है, क्या किया जियोग्राफर्स ने, टाइम जोन्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 24 टाइम जोन्स में. ओके, ईच विद इट ओन टाइम, जिसके पास खुद का टाइम होता है. ओके, द डिफरेंस बिटवीन ईच टाइम जोन, जो एवरी टाइम जोन होता है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो 15 डिग्री का होता है. हमने आपको बताया था ना, जो 24 में कवर में करता है, तो आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो हमारे पास आता है 15 जोन. ठीक है, तो 15 जोन मतलब कि अगर हम ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो जैसे लैटिट्यूड्स में होती है ना 1 2 3 4 5, ऐसे इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 15 डिग्री पे कवर होता है. मतलब अगर लॉन्गिट्यूड है और ये ऐसी जा रही है, तो एक लॉन्गिट्यूड गई, फिर 1 2 3 4 5 6 15 डिग्री की लॉन्गिट्यूड होगी, फिर एक और क्या होगा, मेरिडियन होगी, मतलब लॉन्गिट्यूड होगी. इस सेम मैनर ये क्या होता जाता है. इसलिए जो ईच टाइम जोन्स होते हैं, मतलब 24 टाइम जोन्स में डिवाइड करने के बाद हर टाइम जोन में क्या होता है, 15 डिग्री का क्या होता है, डिफरेंस होता है. ओके, और जो अदर कंट्रीज है, मतलब एवरी कंट्रीज क्या करती है, डिटरमाइन करती है अपनी अलग लॉन्गिट्यूड को, है ना, जिसको हम लोकल टाइम बोलते हैं. बोलते हैं लोकल टाइम को फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं. सेम, तो इसके बेस पे ही किया जाता है. ओके, सो द मिडिल लॉन्गिट्यूड ऑफ ईच टाइम जोन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन. अच्छा, सबने क्या 15 जोन जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे 15 जोन, फिर एक और लॉन्गिट्यूड आता है ना, तो उसमें क्या होता है, उसके बीच में एक प्राइम मेरिडियन को क्या करते हैं, मानते हैं. जो प्राइम मेरिडियन होता है वो कहलाता है स्टैंडर्ड टाइम. उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टाइम. ठीक है, दैट the local time on the meridian is generally follow all over the time zone as the standard time. मतलब जनरली सब उसको स्टैंडर्ड टाइम जोन्स के अकॉर्डिंग ही
मतलब डिटरमाइन करते हैं, उसको अपनाते हैं, ठीक है। हम भी क्या करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम 1 डिग्री 180 डिग्री के अकॉर्डिंग ही लेते हैं, हमारी इंडिया भी लेती है। तो जो कंट्री वाइज होता है वो स्टैंडर्ड टाइम उसी के अकॉर्डिंग लिया जाता है। ओके, दिस क्रिएट यूनिफॉर्मिटी एंड अवॉइड्स कंफ्यूजन। तो इससे क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होता। मतलब अगर अदर कंट्रीज में जा रहे हैं तो अगर कोई दूसरा स्टैंडर्ड टाइम ले रहा है तो ट्रेवलर जो ट्रेवल्स करते हैं, है ना, होता है ना, तो ट्रेवल्स करते हैं उनको टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम एक ही स्टैंडर्ड मेरिडियन को फॉलो करते हैं, है ना, एक ही टाइम जोन को वो फॉलो करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उन पीपल्स को, उन लोगों को, उन कंट्रीज में इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। मतलब कंफ्यूजन नहीं होता कि हम यहाँ से लिख रहे थे इस टाइम पे, वहां पहुंचे उस टाइम पर, है ना। हमारा जो ट्रेडिंग होती है तो इन सब बिजनेस जो होता है इंटरनेशनल लेवल पे जो बिजनेस किया जाता है उनमें ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, है ना। तो ये हेल्प करता है हमें किस चीज में, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ओके, सो most of India lies in the time zone line between 75 east and the 90 degree east। ठीक है, क्या करती है हमारी इंडिया, क्या है हमारे में टाइम जोन जो है वो किस टाइम जोन को वो करती है, 75 ईस्ट एंड 90 डिग्री ईस्ट, ठीक है ना। इस साइड वाली लाइन को करती है, इस साइड वाली जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर का जो पार्ट है ना, ईस्टर्न हेमिस्फीयर का जो लॉन्गिट्यूड है उसको करती है। मतलब कि 1 2 3 4 5 गया तो जो 75 होगा, 75 डिग्री टू 90 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड्स होती है इनको हमारी इंडिया क्या करती है, फॉलो करती है। ओके, देयरफॉर द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द इंडिया इज, तो हमारे इंडिया की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो किस कौन सी होती है, 82.5 डिग्री। इट मींस अगर मैं बोलूं कि 75 डिग्री से, ठीक है, 90 डिग्री से अगर हम लॉन्गिट्यूड फॉलो करती है हमारी इंडिया, तो हमारी इंडिया का जो स्टैंडर्ड वो होता है, ठीक है, मेरिडियन है, वो कौन सी है, 82.5 डिग्री, ठीक है। 82.5 डिग्री क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन। ईस्ट, ठीक है, ईस्ट इसलिए यहाँ पे हम ईस्ट फॉलो करेंगे, लेबल करेंगे, क्यों, क्योंकि ईस्ट हेमिस्फीयर को फॉलो करती है। ओके, विच पासेस थ्रू मिर्जापुर नियर इलाहाबाद एंड द उत्तर प्रदेश, ठीक है। जो यूपी है, स्टेट है, उसमें इलाहाबाद मिर्जापुर है, ठीक है, वहां से हमारी क्या निकली हुई है, जो स्टैंडर्ड है, ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन निकली हुई है, ठीक है। तो ये हमारे कहाँ से निकली है, हमारे स्टेट से कहाँ से निकली है, मींस हमारी कंट्री में कहाँ से निकली है, यूपी के इलाहाबाद में मिर्जापुर है प्लेस, वहां से। ओके, द एंटायर कंट्री फॉलो ऑफ द लोकल टाइम एट द लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लोकल टाइम को सभी अपना फॉलो करते हैं। द टाइम फॉलोड ऑल ओवर इंडिया इज कॉल्ड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, ठीक है, विच फुल फॉर्म short form have given in the books like that IST, है ना, Indian Standard Time, then ITL, International Dateline. You must have to read this, okay, carefully you have to see and you have to read, you have to understand, ना। So the time followed all over India is called the Indian Standard Time। जो भी इंडिया क्या करती है, कॉल मतलब फॉलो करती है जिस टाइम को, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नेम से जानते हैं। ओके, सो इन दिस चैप्टर here I have explained fully chapter to you. So like here the globe also I have explained you, latitudes, heat zones, है ना, meridian, longitudes and the time, है ना, here I have explained all the things. So here your chapter have completed that latitudes and the longitudes, है ना। So you have to read this chapter very carefully because so many things नहीं, totally fully chapter have based on the factuality, है ना। So you have to read first chapter, you have to read the chapter first, then you have to listen to me whichever explanation I am going to you, है ना। And you have any problem, doubt you are having, so you can ask by the call to me, otherwise in the WhatsApp also, okay। And if you are facing another problem regarding the subject, that you can ask to me, है ना। And copies in the last lecture also, previously also I have told you, copies have to make separately according to the section wise, history, geography and the civics. History and the civics copy will be of the single line, okay, and the geography copy have to make same as the science copy, okay। Then very soon I will provide the map work also, so whichever work I will give to you, you have to do at the home, है ना। So here your 14th chapter of the geography, it means second, है ना, second chapter, 13 was the first chapter,
14 is the second chapter of the geography that I have explained here. Very soon I will provide the question answer also with the exercises, so that you have to complete in your geography copy with neatly and the good handwriting. Okay, very soon I will see the copies whichever work you have completed, other of the not you have completed. So very soon I will see, and I will give to time to you. On that time only you have to show your written work to me on the WhatsApp. And be care about the study, be aware, because later this portion whichever completed is going to be completed in the online classes, that will not be repeat whenever school will open, directly will be revision. Okay, so don't take it linearly, है ना? Be aware about your studies and be sincere. Whichever teachers, whatever teachers are telling to you, you have to follow that. Okay, so chapter have completed here. Portion also of not portion, chapter. So till that you stay at home, be happy, be aware for your studies. Okay, very soon I will provide to you question answer and the exercises. Thank you.